अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। यकीन कीजिए पाकिस्तान में ऐसे हालात हैं कि अगर आप कभी सो रहे हो या फिर बाथरूम में हो और आप किसी का फ़ोन ना उठा सकें, तो पहला गुमान जो उन्हें गुज़रता है वो होता है कि या तो ये बंदा गिरफ्तार हो गया है, या फिर उठा लिया गया है, या फिर ये बंदा गायब कर लिया गया है। यानी ऐसे हालात इस मुल्क के अंदर हो गए हैं। बड़ी हैरत होती है, हैरत की इंतहा होती है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि गुज़श्ता दिन कराची के अंदर शब खून मारा गया। सरेआम दिन दहाड़े सूरज की रोशनी में एक सबसे बड़े शहर का, पाकिस्तान का बिजनेस हब, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी, वहां का मैंडेट सबके सामने चोरी किया गया। यानी हाफिज साहब को जबरदस्ती वहां पर हराया गया। लेकिन आज अदालतें फंक्शनल हैं, आज जमहूरियत रवानवा है, आज लोग काम पर गए हुए हैं। इस मुल्क के अंदर कोई हड़ताल नहीं हो रही, कोई क्राइसिस नहीं क्रिएट हो रहा, मीडिया कोई रोला नहीं डाल रहा। यानी बेहिसी की, घटियापन की और दो नंबरी की इंतहा है कि सरेआम मैंडेट चोरी किया गया। यानी मुर्तजा वहाब, जो बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब हैं, पीपल्स पार्टी के जो मेयर मुंतखब हुए हैं, नो डाउट अ ब्रिलियंट मैन, मुर्तजा वहाब साहब इज वन ऑफ द ब्रिलियंट मैन। लेकिन उन्होंने ये मैंडेट चोरी किया है, ये डाका मारा है। उनके पास नंबर मौजूद नहीं थे, उनके पास वोट मौजूद नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कराची का मेयर जबरदस्ती, मुंतखब तो नहीं कह सकते, अब सेलेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि किसी और की मंशा थी, किसी और की ख्वाहिश थी। और आज इस मुल्क का निजाम, जमहूरियत और हर चीज उसी तरह से रवानवा है, सड़कें उसी तरह से चल रही हैं। यानी बड़ी हैरत होती है कि अदालतें उसी तरह से फंक्शनल हैं, किसी के कानून पर जू नहीं रहेंगी। यानी इतने एक अजीब और घटियापन के लेवल तक ये पाकिस्तान की जमहूरियत उतर आई है कि यहां पर सरेआम अब डाके मारे जा रहे हैं, सरेआम मैंडेट चोरी किए जा रहे हैं, और कोई पूछगछ नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं हैरान हो रहा था पाकिस्तान की प्राइम टेलीविजन को देखकर। बड़े बड़े साफी, बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अमीर अमीर तजियाकार, यानी वो मीसनी हंसी हंस रहे थे और हंसकर ये कह रहे थे, हमें तो 3-4 दिन पहले से पता था, हमें तो पता था ये डीलें कहां पर हुई हैं, हमें तो पता था ये पैसे कहां पर चले हैं, हमें तो पता था किसको कितनी मार पड़ी है, किसको लित्तर मारे गए कि तुमने जाकर वहां पर वोट कास्ट नहीं करना। यानी बड़ा अजीब एक तमाशा इस मुल्क के अंदर बदकिस्मती से शुरू करवा लिया गया है। अब एक और इंपॉर्टेंट खबर यह है कि समी इब्राहिम साहब के ऊपर एक एफआईआर हुई है। समी इब्राहिम साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट साफी हैं, तज्जियाकार हैं, यूट्यूब के ऊपर भी अपना प्रोग्राम करते हैं, और पाकिस्तान के सीनियर तरीन तज्जियाकारों के अंदर उनका शुमार होता है। उनके ऊपर एक एफआईआर होती है। अब एफआईआर का सिर्फ मतन आप सुन लें कि मेरा नाम आरिफ है, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूं, और मैं टेलीविजन और न्यूज बहुत ज्यादा देखता हूं। मैं एक दिन टीवी देख रहा था, बोल न्यूज पर समी इब्राहिम का प्रोग्राम आया, और वहां पर उन्होंने इदारों के खिलाफ बातचीत की, 9 मई के वाकयात को जस्टिफाई किया, उन्होंने और बहुत सारी बातें की, उन्होंने रियासत के खिलाफ बातचीत की। लिहाजा समी इब्राहिम के ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो गई है, जो कि गद्दारी की है, बगावत की है और दहशतगर्दी की है। यानी ये एफआईआर समी इब्राहिम साहब के ऊपर दर्ज हो गई। मेरे कुछ दोस्त हैं यहाँ पर इस्लामाबाद में, उनका एक फोन चोरी हो गया। यकीन करें वो लोकल थाना में गए, मैं उनके साथ मौजूद था, और वहां पर जाकर उन्होंने सिर्फ एक दरखास्त देना चाहिए कि जनाब ये दरखास्त आप हमसे ले लें, हमारा फोन चोरी हो गया, ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाए कि कल कोई सिम गलत इस्तेमाल कर ले, कल को कोई फोन गलत इस्तेमाल कर ले, डेटा लीक कर दे, तो एक रिकॉर्ड का हिस्सा हो कि हमारा फोन चोरी हो गया था। तो कोशिशों के बावजूद, सिफारिश के बावजूद, वहां का जो लोकल थाना था, इंतजामिया थी, उन्होंने उनकी दरखास्त नहीं ली, यानी दरखास्त उनकी रिसीव नहीं की, और यहां पर पाकिस्तान के प्रोमिनेंट साफी को सरेआम उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो जाती है, दहशतगर्दी की, गद्दारी की, बगावत की, और ये दफात सारी उनके ऊपर लग जाती हैं। यानी ये सिर्फ मामला समी इब्राहिम साहब तक महदूद नहीं है। साबिर शाकिर साहब, डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, एंकर इमरान रियाज खान, अरशद शरीफ साहब, जिन्हें बाकायदा किनिया के अंदर एग्जीक्यूट कर दिया गया है, इन सब के ऊपर इसी तरह की एफआईआर हो रही है। और ये सारे वो लोग हैं जिन्हें माजी में हम प्रो एस्टेब्लिशमेंट समझते थे, बल्कि इनके बारे में जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट उस दौर के साफी होते थे, जो बहरूपिये थे, जो धोखेबाज थे, ड्रामेबाज थे, और वो सारे धोखेबाज ये कहते थे ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, ये ठीक साफत नहीं कर रहे। तो जो एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट साफी था, जो इदारों के हवाले से बातचीत करते थे, इदारों के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करते थे, वो कैसे बागी हो जाते हैं, वो कैसे बगावत पर उतर आते हैं? ये कौन है जो एफआईआर दर्ज करवाते हैं? ये कौन से टीवी पर प्रोग्राम देखते हैं? इन्हें कौन गाइड करता है? इन्हें कौन लेकर आता है? और इनकी कैसे इतनी से है कि इतनी बड़ी शख्सियात के ऊपर ये जाकर एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, और किसी के कानून के ऊपर जू नहीं रेंगती। यानी ये हैरत है कि हमने इसी तरह के ड्रामों के अंदर, इसी तरह के ढकोसले ड्रामे क्रिएट करके पाकिस्तान का एक बेहतरीन साफी मरवा दिया। एक बेहतरीन साफी पाकिस्तान का गायब है, और यह मकबूल जान साहब मुल्क छोड़ गए हैं, और उसके बाद जो कुछ हमारे पास 2-4 बचे कुचे हुए लोग हैं, उन्हें भी इस तरह की हैरेसमेंट का, दो नंबरियों का, और इस तरह की एक मजाइका खेज एफआईआर का सामना करना पड़ रहा है। ये बहुत ज्यादा खौफनाक है। एक और खबर है, और ये फाशिज्म की इंतहा है। आप अंदाजा लगाइए कि किस लेवल पर पाकिस्तान में फाशिज्म पहुंच चुका है, कि एक तो परवेज इलाही की हालत गैर हो गई है, और उनका हशर नशर कर दिया गया है जेल के अंदर, उन्हें बंद करके। लेकिन अभी खबर आ रही है कि परवेज इलाही को उनके घर पर बात करवाने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव पीआईसी को बरतरफ कर दिया गया है। यानी एक ऑफिसर ने परवेज इलाही साहब की दौरान हिरासत उनकी बेगम से मोबाइल फोन पर बातचीत करवा दी, तो उन्हें
फौरी तौर पर बरतरफ कर दिया गया है। एहलिया से मोबाइल फोन पर बात नहीं करवानी चाहिए थी, पता चलने पर पंजाब हुकूमत की पूछगछ और उन्हें बरतरफ कर दिया गया। यानी आपने 10 दिनों से एक बंदे को डिटेन कर रखा है, पकड़ रखा है, वो तकरीबन 80 साल के बुजुर्ग हैं, उन्होंने गोलियां खानी होती हैं, उनका एक मेडिकल प्रोसीजर है जिन्हें फॉलो करना होता है, और उनकी बेगम अगर सिर्फ उनसे बात करना चाहें तो वो बात करने की इजाजत के ऊपर उन लोगों को बरतरफ कर दिया जाता है जिन्होंने बात करवाई हो। इंतहा है यानी फाशिज्म की जो इस वक्त चल रहा है। परवेज जो ख्वाजा आसिफ साहब है, उनसे बड़ा एक अफसोस है, उन्होंने एक दफा फिर डायरेक्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर हमला कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि जो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर लोग मौजूद हैं, ये सिर्फ अपनी लाशें दफनाने के लिए आते हैं, और ये शैमलेस लोग हैं। यानी ये शैमलेस लोग हैं, ये पाकिस्तान के अंदर कोई रेमिटेंस नहीं भेजते, बल्कि ये पाकिस्तान के अंदर सिर्फ लाशें दफनाने के लिए आते हैं, और जो रेमिटेंस भेजते हैं वो मिडिल ईस्ट के लोग होते हैं। तो इन्होंने बात ठीक की है, क्योंकि शरीफ खानदान भी पैसे इस मुल्क से बाहर लेकर जाता है और वहां से कोई रेमिटेंस नहीं भेजता, वहां से कोई माल इस मुल्क में नहीं लाता, बल्कि यहां से उठा उठाकर बाहर लेकर जाता है, और वो भी सिर्फ दफनाने के लिए आते हैं। बदकिस्मती से या फिर हालात ऐसे होते हैं कि वो भी मजबूर हो जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ दफनाने के लिए इस मुल्क में आते हैं। ख्वाजा साहब को, मियाँ साहब के ऊपर कम से कम ये अटैक नहीं करना चाहिए था। मियाँ साहब बड़े मजबूर है, बड़े मुश्किल हालात में, और इन मुश्किल हालात में ख्वाजा साहब को थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने मियाँ साहब के ऊपर एक दफा फिर ये अटैक किया है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।